हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कक्षा 12 के हिंदी विषय के पीयूष प्रवाह पुस्तक का दूसरा लेसन सत्य के प्रयोग, जिसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। ये इनकी आत्मकथा का अंश है और उसमें हमने पहला पढ़ना शुरू किया था सभ्य पोशाक में। उसका कुछ अंश हमने पढ़ लिया था और उसका आगे वाला अंश पढ़ते हैं। पहले अंश में किस प्रकार मांस के सेवन से महात्मा गांधी या गांधी जी बचना चाहते हैं और किस प्रकार दूसरे भोजन गृह में वो जाते हैं। तो इसके पश्चात पढ़ते हैं, मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। भोजनालय यानी कि भोजन का स्थान या भोजन मिलता है। भोजनालय की खोज में निकला, पास ही एक अन्नाहार वाला, अन्न के आहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था, यानी कि युद्ध तो था परंतु मित्रता रूपी युद्ध था, यानी प्रेम रूपी युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई, खारापन आया यानी कि कोई तनाव आया। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में या मुख्य में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार का मतलब होता है आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से परे या सामर्थ्य से दूर का और छिछला रास्ता पकड़ा, संक्षिप्त रास्ता। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े, अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे, यानी कि सभ्य पोशाक की तरफ वो वापस लौटा। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। ये कोई विशेष कपड़े सिलने वाले हैं, आर्मी और नेवी जो कि सेना से संबंधित होते हैं उनसे। 19 शिलिंग की उस ज़माने के लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी, इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट, जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाइयों से जब दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बहुत बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंदाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था। बंदी बंदाई यानी कि टाई खुद बांधनी पड़ती थी। बंदी बंदाई टाई बांधते थे तो शिष्टाचार यानी कि अदब नहीं था, यानी कि उसे इस प्रकार माना जाता था, इसलिए टाई बांधनी सीखनी पड़ती थी। इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की यानी कि हाथ से टाई बांधने की कला सीखी। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था। आईना शीशा, शक्ल दिखाने वाला, हजामत शेव वगैरह, कटिंग वगैरह, दाढ़ी वगैरह करने के लिए देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था। पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज़ लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, झाड़ू ही समझिए के साथ रोज़ लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुँच ही जाता था। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर
चलती ही रहती थी। पर इतनी टिमटामी काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। फ्रेंच एक भाषा, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, यानी कि पूरे यूरोप की राष्ट्रभाषा क्या है? फ्रेंच है। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया, यानी कि नाच सीखने का, डांस सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था, एक वाद्य यंत्र है पियानो, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था, यानी कि अनजान था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा, यानी कि मेरे मन में भी लालच बढ़ा। वायोलिन, सारंगी बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही, यानी कि उसे भी कुछ दाम देने पड़े। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मैंने काम थे सभ्य पोशाक के लिए, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ये सब के लिए मुझे खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ा। कभी कोई वायलिन खरीदी, कभी शिक्षा के लिए, भाषण करना सीखने के लिए किसी शिक्षक का घर खोजा, कभी कोई पुस्तक खरीदी। विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से उसने, यानी कि सभ्य आदमी बनने के लिए विभिन्न प्रकार के काम शुरू किए। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बैल बजाई, मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा, यानी कि लच्छेदार, दूसरों को प्रभावी करने वाला, इस प्रकार का भाषण सीखकर मैं क्या करूँगा? नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा? फिर मन में विचार आ रहे हैं कि मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करके सीखकर मैं क्या करूँगा, और नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है, यानी कि सारंगी तो देश में भी सीखी जा सकती है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए, अर्थात मैं तो यहाँ विद्यार्थी के रूप में आया हूँ और मुझे विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, अर्थात मुझे शिक्षित होना चाहिए। मुझे अपने पैसे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए, यानी कि जो मेरा पैसा है, जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा धंधा है, जो मेरा काम है, उससे संबंध रखने वाली मुझे तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए, मुझे यह लालच छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। नृत्य की नाच सिखाने वाली शिक्षिका थी, अध्यापिका थी, उसको भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके, बेच डालने की इजाज़त दे दी, यानी कि वायलिन को भी मैंने क्या दिया, जैसे तैसे बिके वैसे ही बेचने की इजाज़त दे डाली। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की, यानी कि जो अपनापन था, जो प्रेम रूपी चर्चा की।
नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की, यानी कि नाच आदि मैं नहीं अब सीखना चाहता, इस जंजाल से भी मुझे निकल जाने की जो मेरी बात थी उन्होंने पसंद की। और सभ्य बनने की यह जो सनक थी, यह जो पागलपन था, लगभग 3 महीने तक चला होगा। यहाँ सभ्य बनने की यह मेरी जो सनक थी लगभग 3 महीने तक चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों पर अब मैं विद्यार्थी बना। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, परंतु अब मैं क्या बना? विद्यार्थी बना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बलवान से भिड़ंत। तो आज जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित एक प्रश्न, आहार नीति पुस्तक में किनके विचारों का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से लेखक ने या महात्मा गांधी ने सभ्य बनने के प्रयास किए। तो ये दोनों प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।